मैं अस्पताल पहुंची तो अम्मी मेरी तरफ देखकर रोने लगी थी। वह बोली, सिमन मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर अपनी बहनों की शादियां कर देना, अभी मेरा इंतजार कर लो। मैं बोली, अम्मी परसों उनकी बारात है, कार्ड बन चुके हैं, अब मैं कैसे शादी को आगे बढ़ा दूं? आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कमी हरगिज महसूस होने नहीं दूंगी और खानदानी रिवायत के मुताबिक ही उन दोनों का वैसा मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। अम्मी रोने लगी तो मैंने उन्हें किसी भी किस्म की तसल्ली या दिलासा नहीं दिया, उस दिए बगैर ही वहां से उड़ गई थी। 2 दिन तो मैं अम्मी के साथ यूं ही आंख मिचोली खेलती रही थी। तीसरे दिन मेरी अम्मी रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी। तब मैंने पहली बार अम्मी से कहा था कि अम्मी आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ, आज मुझसे कोई बात ना छुपाइएगा। आज अम्मी को सेहत काफ़ी अच्छी लग रही थी, अम्मी की सेहत काफ़ी बेहतर लग रही थी। वह रवानी से बोलने लगी थी। अम्मी बोली, सिमन तुम मेरी दास्तान सुन लो, फिर मैं तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात दे दूंगी। यह आज से 25 साल कबल की बात है, जब मैं जवान थी, हसीन थी, लेकिन मेरा नसीब सियाह था। मैं 4 साल की थी जब मेरी फुप्पो ने मेरा रिश्ता अपने 6 साल बेटे के साथ तय कर दिया था। ये बात पूरे खानदान में फैल चुकी थी कि खालिदा सिर्फ और सिर्फ मानी की ही है। बड़ों के मुंह से हर वक्त जब ये अल्फाज सुनती रही तो मेरे दिल में भी मानी का ख्याल पैदा हो चुका था। मैं जो बड़ी होती गई, मेरे दिल पर मानी का कब्जा पड़ता चला गया था। मैं और मानी बहुत अच्छे दोस्त थे। वह BA पास करके लंदन आला तालीम की खातिर चला गया था। वह मुझसे वादा करके गया था कि वह हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर फ़कत 1 ही महीने में मुझे महसूस होने लगा था कि वह बदल गया है। वह मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहल तो ढेरों खत भेजता था, मगर फिर उसने खतूत का सिलसिला भी बंद कर दिया था। मैं फुप्पो के सीने लगकर रोती रही और उनसे शिकायत करती रही कि मानी बदल गया है, वह किसी फिरंगन के इश्क में मुब्तला हो गया है। फुप्पो ने मेरे सर पर प्यार भरी चपत रसीद की और बोलने लगी थी कि पागल मत बनो, कैसी बातें कर रही हो मेरे बेटे के बारे में? मैं किसी फिरंगन को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी, समझी? तुम बचपन से उसकी ही हो और वो तुम्हारा ही है, इसलिए ये सब चीज़ों में दिमाग लगाने के बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छी चीज़ें सोचो, समझी? और अगर ऐसा हुआ भी है तो चला लेने दो उससे कुछ माह इश्क, इसमें तुम्हारा जाता ही क्या है? अब मैं फुप्पो को क्या समझाती कि इश्क में ये सब नहीं चलता। मोहब्बत तो ये चाहती है कि जो हमारा है वह किसी की तरफ निगाह भी उठाकर ना देखे। खैर वक्त गुजरता गया था, मैंने खुद को घर गृहस्थी में मसरूफ़ कर लिया था। जब मैं हर काम में ताक हो गई तो मैंने पार्लर का काम सीख लिया था। 2 साल बड़ी अजियत में कटे थे, मगर वक्त की ये ही सिफ्त तो सबसे भली है कि वक्त कैसा भी हो आखिर कट ही जाता है। मेरा मुश्किल वक्त तो कट गया था, मगर मैं ये ना जानती थी कि मेरा मुश्किल तरीन वक्त शुरू होने वाला है। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए किसी किस्म की कोई शनासाई नजर न आई थी। वह मुझसे निगाह बदल गया था। मैंने एक बार फिर से फुप्पो के सामने दिल के फफोले फोड़े थे। फुप्पो ने फिर दिलासा दिया था। मैं भी मानी के आगे पीछे होने लगी थी। एक दिन मुझे फुप्पो ने बुलाया था कि तुम घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर मानी की पसंद का खाना बनाएंगे, फिर तुम दोनों को अकेले बैठकर बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तुम दोनों सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली थी। मैंने और फुप्पो ने 3 घंटे लगाकर बड़ी मोहब्बत और मेहनत से खाना तैयार किया था, मगर मानी ने यह कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया था कि वह बाहर से खाकर आया है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। फिर मानी ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आओ, तुमसे बात करना चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो मानी ने मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमा दी। वह अंगूठी मैंने मानी को लंदन जाने से पहले दी थी। मानी बोला कि मैं अब ये मंगनी मजीद आगे नहीं चला सकता, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही लम्हे में मेरी आंखों से बड़े आंसू टूट कर गिर गए थे। मैं रोते हुए बोली, मानी तुम नहीं जानते क्या कि ये अंग्रेज औरतें वफादार नहीं होती, तुम इनकी खातिर मुझे मत छोड़ो। मानी बोला, मैं किसी अंग्रेज औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो रानी से शादी करना चाहता हूँ। मानी के अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिर गए थे। मानी ने मेरी छोटी बहन रानी का नाम ले लिया था। मैं अंधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैंने रानी को मार मार कर उसका हश्र बिगाड़ दिया था। मैं उसे मारती जाती और कहती जाती कि तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। बोलो। वह रोते हुए बोली, बाजी इश्क पर किसका जोर चलता है,
ये खबर देखते ही देखते घर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर शख्स ने मानी और रानी पर मलामत की थी। अब्बू ने रानी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मानी ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूदकर जान दे दूंगा। मानी फुप्पो का इकलौता बेटा था। फुप्पो उसकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने सर से चादर उतार कर अब्बू के कदमों में रख दी थी। अब्बू बेबस हो गए थे। अब्बू ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने चुप्पी साध ली थी। यूं रानी और मानी की शादी हो गई थी। वह दोनों खुशो खरम जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि मुझे आए रोज रिश्ते वाले देखने आते थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चलता कि मेरी एक मंगनी टूट चुकी है तो वह मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। अब्बू फिक्र से बूढ़े हो गए थे। फिर हमें खबर मिली कि रानी उम्मीद से है। घर वाले मुझसे छुपकर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि मेरी बहन को लग जाएगी, लेकिन जब मंगेतर ही बेवफा निकला तो मेरी बहन से कैसा गिला शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी, मगर मेरी हर रोज की अजियत, मेरे आंसू उसे खा गए थे। रानी जचकी के दौरान ही मर गई थी। उसकी बच्ची जिंदा बच गई थी। नन्ही सी बच्ची को फुप्पो संभाल ना पाई तो उन्होंने एक बार फिर से अब्बू के आगे हाथ फैलाकर मेरा रिश्ता मांग लिया था। हालात अब्बू के सामने थे। मुझे कोई कबूल करने को तैयार न था तो अब्बू ने मेरा रिश्ता मानी से तय कर दिया था। मैं दुल्हन बनकर मानी के घर आ गई थी, मगर वह मुझसे बात तक ना करता था। तुम जानती हो मानी कौन है? अम्मी के सवाल पर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, मैं किसी मानी को नहीं जानती। अम्मी बोली, मानी तुम्हारा बाप है, समझी सिमन? इमरान हाशिम, जिसे मैंने शादी के बाद हमेशा हाशिम कहकर पुकारा था, क्योंकि मुझे मानी और इमरान लफ्ज़ से बेवफाई की बू आती थी। रानी की बेटी तुम हो सिमन। अम्मी की बातें सुनकर लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो, दिल की धड़कन थम गई हो। क्या मेरी माँ खालिदा नहीं थी? रानी कौन थी? मैंने तो ना कभी उसका जिक्र सुना और ना ही कभी कोई तस्वीर देखी थी। मैं रोने लगी थी। अम्मी बोली, पूरे 2 साल मैं तुम्हें उठा उठा कर फिरती रही। तुम जरा सा रोती तो मानी मुझे कहता, तुम सौतेली माँ हो ना, तभी मेरी बच्ची तुमसे मानूस नहीं होती। फिर अल्लाह ने ऊपर तले मुझे 2 बेटियां भी अता कर दी, मगर मानी ने कभी इनसे वैसी मोहब्बत नहीं की थी जैसी तुमसे करता था। अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते हुए गिर गई तो मानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उस दिन के बाद तुम मुझे रानी लगने लगी थी। मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इस चीज़ का बदला लेकर रहूंगी। लो देखो, मैंने तुमसे बदला ले लिया, मगर मैं अब भी खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने ही वजूद से घिन आने लगी है। तुम तो मेरी बेटी थी ना समन, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझसे एक सौदा कर लें, आप मेरी माँ रानी को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। अम्मी रोते हुए बोली, जा सिमन, मैंने रानी को अल्लाह की खातिर माफ़ किया। मेरी आंखें भी आंसुओं से लबरेज हो चुकी थी। मैंने उस औरत के लिए अगले जहान की मंजिल आसान कर दी थी, जो मुझे इस दुनिया में लाते हुए चल बसी थी। मैंने भी अम्मी को माफ़ कर दिया था, फ़कत अपनी सगी माँ रानी की खातिर।